हेलो एवरीवन, माई सेल्फ करण, सीनियर कैम ट्रेनर एट आरवीएम कैट फरीदाबाद। तो आज हम देखेंगे पावर मिल, ऑटोडेस्क पावर मिल में 4-5 एक्सिस के प्रोग्रामिंग के बारे में हम क्या करवाते हैं, मल्टी एक्सिस की प्रोग्रामिंग के बारे में क्या करवाते हैं। कि जैसे कि अब आप देख रहे हैं ये सॉफ्टवेयर खुला हुआ है ऑटोडेस्क पावर मिल अल्टीमेट। इसमें 3 एक्सिस की बात करें तो हम नॉर्मली 3 एक्सिस वर्टिकल एक्सिस पे काम करवाते हैं आपको, जो मतलब जो भी स्टूडेंट का एडमिशन होता है उसके हिसाब से। अभी तक हम पावर मिल में 3 एक्सिस तो करवा ही रहे थे। अभी हम 4-5 एक्सिस का, आपने लास्ट वीडियो में भी देखा, 4 एक्सिस का कोर्स लॉन्च करा है। तो हम 4-5 एक्सिस में क्या क्या करवाएंगे उसके बारे में आपको ब्रीफ में बताऊंगा। नॉर्मली इस पावर मिल सॉफ्टवेयर में हम यहाँ टूल एक्सिस में काम करते हैं वर्टिकल। वर्टिकल मतलब 3 एक्सिस जो आपकी 90 डिग्री पे काम कर रही है वीएम से। फिर उसके बाद जब हम इस 4 एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब मल्टी एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, रोटेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि इन सब का यूज़ क्या है टूल एक्सिस का, कब कौन सा, कब वर्टिकल आपने यूज़ करना है, कब लीड एंड लीड यूज़ करना है, कब टूवर्ड्स पॉइंट यूज़ करना है, कब फ्रॉम पॉइंट यूज़ करना है, कब टूवर्ड्स लाइन यूज़ करना है, कब फ्रॉम लाइन यूज़ करना है, कब टूवर्ड्स कर्व, XYZ, मतलब जो भी आपको इन सब का कहाँ कहाँ कैसे यूज़ करना है। जैसे मैं अभी आपको 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं मैं दिखाता हूँ पावर मिल में। यहाँ हमने रफिंग का प्रोग्राम बना रखा है वर्क प्लेन की हेल्प से। जैसे अगर मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ तो दोनों साइड हमारी रफिंग हो रही है। इस वर्क पीस में क्या होगा, एक साइड आपकी रफिंग हो जाएगी और दूसरी साइड वो ऑटोमेटिक 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा, टूल सेफ पॉइंट पे जाएगा। उसके बाद फिर वो दूसरी साइड रफिंग करेगा। इसको बनाया मैंने जैसे सेपरेट है, पहले हाफ साइड फिर हाफ साइड, ऐसे ही ये भी नॉर्मल वर्टिकल में मेरा काम हुआ। अगर मैं इसमें टूल पाथ में जाके देखता हूँ सेटिंग्स में, इसकी टूल एक्सिस में अगर हम जाते हैं तो ये वर्टिकल में काम हुआ मेरा नॉर्मली। ऐसे ही मैं दूसरा प्रोजेक्ट दिखाता हूँ अगर आपको। ये जो मैंने रफिंग करी है इस पर, ये कैसे करी है, ठीक है। ये एक साइड की हो गई, मैं आपको सारा दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट साइड की हो गई 0 डिग्री पे, फिर ये हो गई 120 पे, फिर ये हो गई 360 पे, ठीक है। अब इसकी रफिंग कैसे करी है मैंने, इसमें जो यूज़ करा है मैंने वो 4th एक्सिस टूल एक्सिस का यूज़ करके। जो यहाँ स्ट्रेटेजी है टूल एक्सिस में, लीड एंड लीन, आप लीड एंड लीन भी यूज़ कर सकते हैं और टूवर्ड्स लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। टूवर्ड्स लाइन भी 4 एक्सिस के लिए काम में आता है और लीड एंड लीन भी 4 एक्सिस के लिए काम में आता है। फिर डिपेंड करता है आपको लीड एंगल क्या देना है, लीन एंगल क्या देना है और मोड क्या सेलेक्ट करके काम करना है। वो जैसे जैसे जिसका जो कोर्स होगा उसके हिसाब से 4 एक्सिस में यूज़ करना कैसे करना है, 5 एक्सिस में कैसे यूज़ करना है, उसके बारे में इसका इंट्रो आपको उसके बारे में बताया जाएगा। फिर ऐसे ही जैसे इसमें मैंने काम कर रखा है एक टेक्स्ट एनग्रेविंग का 4 एक्सिस के लिए। अगर मैं इसको सिमुलेट करके भी दिखाता हूँ एक बार आपको, प्ले, ये आपका 4 एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। अगर मैं इसका टूल पाथ देखता हूँ सेटिंग्स में जाके, ये किसका यूज़ करके बनाया मैंने, लास्ट टाइम मैंने लीड एंड लाइन दिखाया, अभी मैं टूल एक्सिस में आपको दिखा रहा हूँ टूवर्ड्स लाइन। इसमें मैंने डायरेक्शंस का यूज़ करके टूवर्ड्स लाइन, मतलब एक इस सेंटर एक्सिस के अबाउट, ये रेड सेंटर एक्सिस है, इसके अबाउट मैंने वर्क पीस को रोटेट करवाया 4th एक्सिस के लिए। क्लियर। फिर ऐसे ही ये 4 एक्सिस हो गया। अगर हम फिर मतलब जो मल्टी एक्सिस का खेल है ना सारा, वो हमारा किसका खेल है, टूल एक्सिस का। अगर आप वर्टिकल यूज़ करते हो तो वो राइट एंगल 90 डिग्री में काम करेगा। अगर आप 4 एक्सिस या 5 एक्सिस के लिए काम करना चाहते हैं तो इन टूल एक्सिस को आपको समझना पड़ेगा। हर सॉफ्टवेयर में ये कॉमन होती है टूल एक्सिस। और जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ 5 एक्सिस के लिए, जैसे अभी मैंने आपको 4 एक्सिस की रफिंग दिखाई, अब मैं आपको 5 एक्सिस की रफिंग दिखाता हूँ। जैसे ये 5 एक्सिस के ये स्लॉट कट रहे हैं पोजीशंस ले लेके। अगर मैं इसको सिमुलेट करता हूँ और प्ले करता हूँ, जैसे आप देखें ये वाला स्लॉट यहाँ कट हो रहा है, फिर ये क्या करेगा, इसको कंप्लीट करने के बाद ऑटोमेटिक ये बेड वहाँ से रोटेट हो जाएगा जो Z के अबाउट है। देखो ये रोटेट हो गया। देखा आपने, जैसे पहले एक स्लॉट में कटिंग हुई, फिर दूसरा रोटेट हुआ, दूसरे स्लॉट में कटिंग हुई, फिर ये तीसरा रोटेट होकर उसके सामने आया और उस पोजीशन पे इसने यहाँ पे वर्किंग करी। ये रफिंग हो गई एक तरीके से। अभी ऐसे ही अगर मेरे को टूल पाथ, ये वर्क प्लेन बना के रफिंग करी है, ऐसे ही अब जैसे मैंने उसमें रफिंग करी, इस टूल पाथ में देखते हैं ड्रिलिंग के टूल पाथ में, ये ड्रिलिंग का एक प्रोग्राम है इसमें 5 एक्सिस का।
इसमें मैंने क्या करा, टूल एक्सिस में जाके यहाँ सिलेक्ट करा, जैसे मैंने ऑटोमेटिक एज पर रिक्वायरमेंट, जिस वर्क पीस की या जिस कंडीशन के हिसाब से आपको यूज़ करनी है उसके हिसाब से आप टूल एक्सिस यूज़ करेंगे। अभी मैंने यहाँ ऑटोमेटिक यूज़ करा। अभी ऑटोमेटिक देखते हैं कैसे काम करता है। ऑटोमेटिक में वो अपने आप ही सब जगह ड्रिल कर देगा। प्ले, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ऐसे सारे होल्स पे वो ड्रिलिंग कर रहा है। फिर ऐसे जैसे हमने अभी 4 एक्सिस में टेक्स्ट एनग्रेविंग देखा, अभी ये 5 एक्सिस में टेक्स्ट एनग्रेविंग है। इस पे लिखा जा रहा है आरबीएम कैड मल्टी एक्सिस। मल्टी एक्सिस मतलब जो रोटेशन आ गई 4th के अबाउट और 5th एक्सिस के अबाउट। यहाँ सिमुलेट, प्ले, यहाँ से प्ले, देखो ये आरबीएम कैड इस पर प्रिंट कर रहा है, दोनों एक्सिस रोटेट कर रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्लो करके देखता हूँ, गो टू बिगनिंग, प्ले, देखो दोनों एक्सिस रोटेट कर रही हैं, एक ये एक्स के अबाउट और एक ये जेड के अबाउट। अगर मैं पैटर्न ऑफ कर देता हूँ तो आपको टूल पाथ शो करेगा, और इसके अगर लिंक्स मैं शो कर देता हूँ टूल पाथ के, व्यू, टूल बार, टूल पाथ, इसके लिंक्स अगर मैं शो कर देता हूँ तो ये आपको टूल पाथ के इसके लिंक भी दिख रहे हैं। फिर से प्ले करके दिखाता हूँ, ये टूल पाथ है इसका, और ये पैटर्न है जिसके ऊपर मैंने इसको टेक्स्ट किया है। इसको मैंने यूज़ करा था ऑटोमेटिक टूल एक्सिस के लिए। तो इसके बाद जैसे अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने एक इम्पेलर पे काम करा हुआ है फ्रॉम कर्व का। तो ये मेरा जो प्रोजेक्ट है, इसमें क्या है कि जैसे ये मॉडल है इम्पेलर मॉडल, ठीक है। ये इम्पेलर मॉडल, इसका नाम भी दिखा रहा है, देखो इम्पेलर। इम्पेलर मॉडल में क्या है कि मैंने इस पैटर्न कर्व को यूज़ करके इस पे टूल पाथ को ट्रैवल कराया है। इसकी मैं टूल एक्सिस दिखाता हूँ आपको, फ्रॉम कर्व, कि कर्व के अलॉन्ग चलेगा, कर्व के हिसाब से चलेगा। इनका मतलब यही है कि कर्व के हिसाब से चलाना, आपको एक लाइन के हिसाब से चलाना है, या आपको एक पॉइंट के हिसाब से चलाना है, या किसी में फिक्स एक्सिस रखना है मल्टी एक्सिस में, कि आपको पर्टिकुलर एक एंगल पे ही टूल आके उसमें काम करना चाहिए, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, एज पर रिक्वायरमेंट। तो अभी जैसे मैंने इसको कर्व को यूज़ करा इसमें इम्पेलर में, इसको राइट क्लिक करता हूँ, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, और यहाँ से प्ले। जैसे ये कर्व के अकॉर्डिंग देखो चल रहा है, कर्व से बाहर नहीं जा रहा टूल, इस कर्व से बाहर नहीं जा रहा टूल, इस कर्व पे ही देखो, यहाँ पे फोकस करता हूँ, जूम करता हूँ, ये देखो इस कर्व को सेंटर एक्सिस मान के इसी पे ही टूल ट्रैवल करके टूल पाथ क्रिएट करा उसने। ये है फ्रॉम कर्व, फ्रॉम लाइन, फ्रॉम पॉइंट टूवर्ड्स लाइन, टूवर्ड्स पॉइंट, एक पॉइंट के अबाउट चलाना है। तो ये सब आपको हम सिखाएंगे मल्टी एक्सिस में, पावर मिल सॉफ्टवेयर में, ठीक है। अभी मैंने क्या करा था, एक को बना के उसको ट्रांसफॉर्म करा था। ट्रांसफॉर्म का भी ऑप्शन होता है कि आप एक ही साइड बनाओ, दूसरी साइड आप उसको ट्रांसफॉर्म कर दो। मैं पैटर्न हाइड कर देता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने दूसरी साइड इसको ट्रांसफॉर्म करा, उसके बाद मैंने एक डायरेक्ट प्रोग्राम बना लिया सबका। इसको मैं एक्टिवेट करके दिखाता हूँ आपको, और यहाँ से ये देखो चारों पे ये टूल पाथ क्रिएट हो गया, चारों के चारों ब्लेड पे, 4 ब्लेड्स पे। अगर मैं इसको सिमुलेट करता हूँ पूरे को, यहाँ से प्ले, अभी ये इस प्लेट पे काम कर रहा है, फर्स्ट प्लेट पे, फिर ये सेकंड ब्लेड पे काम करेगा, ये सेकंड ब्लेड आ गया। ऐसे ही ये सारे ब्लेड्स पे काम करेगा जो आपको यहाँ दिख रही है वर्किंग, ठीक है। फिर एक प्रोजेक्ट और है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमने ओपन करा है फ्रॉम पॉइंट का, मतलब मैंने इसमें रेडियल फ्रॉम पॉइंट क्या नाम है कि जो मैंने इसमें यूज़ करी है, और फिनिशिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करी है रेडियल फिनिशिंग। इस रेडियल फिनिशिंग की टूल एक्सिस वर्टिकल ना रख के मैंने यूज़ करी फ्रॉम पॉइंट। तो ये क्या हुआ, पूरा ना अंदर तक चला गया, यहाँ पे रेडियस तक टूल पाथ। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके यहाँ बोलता हूँ ना टूल पाथ सिमुलेट फ्रॉम हेयर, तो देखो टूल पाथ पूरा अंदर इसके कॉन्टेक्ट में आके वर्किंग कर रहा है, ठीक है। अगर यही मैं स्ट्रेटेजी वर्टिकल में यूज़ करता, यही स्ट्रेटेजी मैं वर्टिकल में यूज़ करता, जैसे कि मैंने इसमें बनाया है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इस मशीन को हाइड कर देता हूँ, ये मैंने सिंपल रेडियल बनाया है,
इसमें यूज़ करिए स्ट्रेटेजी वर्टिकल, वर्टिकल मतलब 3 एक्सिस। अगर मैं इसको यहाँ पे सिमुलेट करके देखता हूँ इस टूल पाथ पे, टूल पाथ सिमुलेट फ्रॉम हेयर, तो देखो ये वर्टिकली टूल इसमें टिल्ट हो रहा है, वर्टिकली इसमें टूल जा रहा है, तो ये प्रॉपर इसको यहाँ फिनिशिंग नहीं दे पाएगा। अगर मैंने यूज़ करा इसमें टूल एक्सिस फ्रॉम पॉइंट, तो इस पॉइंट के अबाउट इस टूल पाथ में वो देखो क्लियर है, इसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। अगर मैं इसको चला के दिखाता हूँ, देखो सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, प्ले, क्लियर। तो ये हम आपको सिखाएंगे स्टूडेंट्स 4 एक्सिस और 5 एक्सिस के बारे में, जिसको हम मल्टी एक्सिस बोलते हैं। तो और मोर अपडेट्स के लिए आप RVM CAD के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और आपकी कोई भी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, नंबर फ्लैश होंगे हमारी वीडियोज़ में RVM CAD के, आप उन पर कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।